अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और अपने अपने घरों में खैर और आबाद होंगी। तो ये है जी मेरा ब्रेकफास्ट टाइम। तो यहाँ पर जी मैं बनाने लगी हूँ ये गवार की फली। तो गवार की फली को सबसे पहले मैंने धो दिया था, अच्छी तरह से मैंने इसको धो लिया है। उसके बाद मैंने जो है प्याज में इसको डालकर अच्छी तरह से मैंने भून लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर हल्दी, धनिया पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर मैंने डालकर इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। और उसके बाद हम इसमें जो है अपना हरी मिर्च का पेस्ट भी ऐड करेंगे। हरी मिर्च का पेस्ट जो होता है उसमें हरी मिर्च होती है, हरा धनिया होता है, उसके अलावा उसमें लहसुन होता है और थोड़ा सा ज़ीरा होता है, और उसमें कुछ नहीं होता है, बस इतना ही डालकर मैं इसको पीस कर रखती हूँ। कभी कभार मैं इसमें ज़ीरा भी ऐड नहीं करती हूँ, बहुत मरतबा। और यहाँ पर जी अभी हम इसमें नमक ऐड करेंगे। उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया था। फिर मैंने इसमें एक टमाटर ऐड कर दिया है, एक छोटा सा मैंने टमाटर लिया था। टमाटर ज़रूर ऐड करें, इससे जो है इसका टेस्ट बड़ा ही अच्छा आता है। तो यहाँ पर 2-3 टेबल स्पून मैंने इसमें पानी के डाल दिए हैं। ज़्यादा पानी इसमें ना डालें क्योंकि बाद में जो है इसमें बहुत सारा पानी निकलता है जब ये पककर तैयार हो जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा पानी कम ही डालें। और ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी पानी ना डालें वरना ये जल जाएगी फिर। और ये मैंने जो है उसको बंद करके वहाँ पर रख दिया है। 2-3 सीटी मैं उसके ले लूँगी, उसके बाद मैं उसको बंद कर दूँगी। ज़्यादा हमें उसको नहीं पकाना है वरना उसका जो रंग होता है वो जो है एकदम से चेंज हो जाएगा फिर अगर हम उसको ज़्यादा कुक करते हैं तो। ये मैं बच्चों के लिए अभी रोटी बनाने लग रही हूँ। तो बच्चे जो है रोटी और चाय खाएंगे और खानम जो है रोटी और जैम खाएंगी। और ये सारी सब्जियाँ जो होते हैं मैं और साहब ही खाते हैं। जितनी भी मैं सब्जियाँ लाती हूँ, कुक करती हूँ, बनाती हूँ घर पे, और यहाँ पर मैं उनको बना कर दे दूँगी। उसके बाद जी मैं एक और सब्ज़ी बनाने वाली थी, वो अभी मैं आपको बताऊँगी। तो हमारे यहाँ पर उसे सुई की भाजी बोलते हैं, आपके यहाँ पर उसे क्या बोलते हैं ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और उसे क्या कहते हैं, दिल लीव्स भी कहते हैं। तो दिल लीव्स की जो सब्ज़ी होती है वो मैं बना रही थी यहाँ पर अभी। तो वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सब्ज़ियों में जितनी भी सब्ज़ियाँ हैं, भाजी वगैरह, सारे के सारे मेरे मन पसंद हैं। बचपन में मैंने बहुत ज़्यादा खाए हैं सब्ज़ियाँ, और ये जो है अभी मैं बनाऊँगी। तो उसके लिए मैंने जो है एक बंच जो होता है इस सुई की भाजी का, इसमें से मैंने हाफ़ लिया है और हाफ़ मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश करके रख लिया है। क्योंकि एक जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगी फिर, और 3 यानी कि 4 मरतबा हमें इसको खाना पड़ेगा फिर अगर मैं पूरा बंच बनाती हूँ तो मैंने उसमें से हाफ़ लिया है। और यहाँ पर मैंने हरी मिर्च लिया है 3-4, उसके अलावा एक छोटी सी प्याज और एक छोटा सा मैंने टमाटर लिया है। तो सबसे पहले तेल में मैं हरी मिर्च डालूंगी और उसके बाद इसको इस तरह से अच्छी तरह से पकाऊंगी ताकि इसका तीखापन एकदम से निकल कर आ जाए बाहर। तो यहाँ पर इसके बाद प्याज ऐड करेंगे और प्याज को जो है अच्छी तरह से सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। और जब प्याज सॉफ्ट हो जाएगी तो हम इसमें जो है हल्दी पाउडर वगैरह डालेंगे। और यहाँ पर मैं भी आपको बताती हूँ कि मैं किस तरह से इस भाजी को कट करती हूँ। बहुत ही मैं बारीक कट करना होता है, बिल्कुल भी इस तरह से इसके रेशे नहीं होने चाहिए लंबे लंबे। तो चलिए फिर मैं इसको कट करती हूँ, और कट करने में बड़ा मज़ा आता है ये भाजी को, बहुत ही दिल लगता है जब इसको कट करते रहते हैं। तो ये सबको पसंद नहीं आती है, ज़्यादातर लोगों को उसकी स्मेल और उसके टेस्ट से प्रॉब्लम होती है। मैंने इसको इस तरह से कट कर लिया है, और कहते हैं कि ये खाने से जो है पेट में एसिडिटी भी होती है। आप सबको ये सुई की भाजी कैसी लगती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से कट कर लिया है, ज़्यादा ही बारीक बारीक भी ना काटें एकदम, जैसे कि बहुत ज़्यादा पाउडर की शक्ल में भी ना काटें, थोड़ा सा बाकी रहने दें। तो यहाँ पर मैंने हल्दी डालकर प्याज को अच्छी तरह से चम्मच से चला लिया है। और उसके बाद मैं ये जो कट करके हमने रखी हुई सुई की भाजी है वो हम डालेंगे। ऊपर से हम ये जो मूंग दाल होती है वो मैंने डाल दी है, साथ ही हम एक टमाटर जो हमने कट करके रखा हुआ है वो भी डाल देंगे। और टमाटर के ऊपर मैं थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी ताकि टमाटर जो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। और ये जो मूंग दाल थी ना, मुझे नीचे डालनी थी और मुझे याद ही नहीं रहा सुबह में, तो मैंने इसको जो है भाजी के ऊपर ही डाल दिया था। और अगर ये पक नहीं रहे तो थोड़ा सा इसके ऊपर पानी के छींटे आप ज़रूर डाल दें ताकि ये जो दाने हैं वो अच्छी तरह से पक जाएँ, यानी मूँग दाल जो है। तो इस तरह से हमारी भाजी बनकर तैयार हो चुकी है। अगर इसमें कीमा वगैरह डालकर बनाते हैं तो इसका तो स्वाद और ही आता है गज़ब का। तो यहाँ पर ये था हमारा सुबह का बड़े ही मज़े का ब्रेकफास्ट। तो जो गवार की फली है, ये मैंने खानम को टिफ़िन में डाल कर दी थी और उनके फ्रेंड्स को ये इतनी पसंद आई और वो जो है रेसिपी पूछ रहे थे। और चूँकि वो मेरा वीडियोस भी देखते हैं तो मैंने कहा कि वहीं से जो है रेसिपी आप देख लें। तो पहली मर्तबा जो है खानम ये फली लेकर गई थी फिर। और मैं कहती रहती हूँ कि मैं इतना सब कुछ बनाती हूँ और आप टिफ़िन में कुछ भी नहीं लेके जाती हो। पता नहीं आपके दोस्त क्या समझते होंगे कि आपकी मम्मा कुछ भी नहीं बनाती हैं। तो बच्चों को मेरे कुछ पसंद आता ही नहीं है, कुछ भी बना लो, कुछ भी कर लो। तो यहाँ पर सुबह में ही हम लोग तकरीबन 9:30 हो रहे थे। अभी हम जाएंगे वेजिटेबल्स लेने के लिए।
तो वेजिटेबल्स वैसे मुझे कुछ चाहिए थे नहीं, मुझे सिर्फ चाहिए थे टमाटर, जो कि थे नहीं, बिल्कुल ही ख़त्म हो गए थे। तो ज़रूर मुझे जो है टमाटर के बगैर जीना मेरा मुश्किल है किचन में। तो वही लेने के लिए हम गए थे और साथ ही वहाँ पर इतनी फ्रेश चीज़ें थी, भाजी वगैरह जो भी थे, हरी सब्ज़ी वो भी मैंने ले ली थी। फिर स्प्रिंग अनियन वगैरह जो भी थे, तो स्प्रिंग अनियन अगर मुझे कहीं अच्छी फ़्रेश मिलती है तो मैं ज़रूर ले लेती हूँ फिर। और उसके अलावा मेथी भी बड़ी फ़्रेश थी और सुबह-सुबह जाने का यही फ़ायदा होता है कि वहाँ पर जो है हर चीज़ फ़्रेश मिल जाती है फिर। तो ये है रास्ता वहाँ जाने का मेरे घर से निकलकर। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं। वैसे मेरे घर के पीछे की तरफ भी बहुत सारी शॉप्स हैं, लेकिन हमें यहीं से ले लेकर आदत हो गई है थोड़ी, तो हम यहीं पर आते हैं रोज़, मतलब जब भी हमें लेना होता है। तो यहाँ पर इतनी तो फ्रेश थी सारी चीज़ें, बहुत ही मन लग रहा था देखकर, खुशी मिल रही थी, आँखों को ठंडक मिल रही थी। जब हरी-हरी चीज़ें दिखते हैं तो मन खुश हो जाता है। तो घर पे और भी पत्ते वाली सब्जियाँ थी, तो मैंने कुछ लिए नहीं सिवाय ये मेथी और स्प्रिंग अनियन के। अभी देखिए सब लोग ये सेट कर रहे हैं, सारी फ्रेश चीज़ें आ गई हैं। और जब जाते हैं तो एक चीज़ तो लेते नहीं हैं, ज़ाहिर-सी बात है, कुछ ना कुछ और 3-4 ज़रूर उठा लेते हैं फिर। तो यहाँ पर हमने भी 3-4 चीज़ें ज़रूर उठा लिए थे। तो यहाँ से प्याज वगैरह हम लेते नहीं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी बहुत ही कॉस्टली ही रखते हैं चीज़ें। तो प्याज हम जो है अपने घर के सामने वहाँ पे रुके हुए होते हैं, वैन में लगाए हुए होते हैं, और वहाँ से हमने ले लिए थे फिर जाने से पहले, क्योंकि मुझे बिरिस्ता बनाना है। तो पहले भी जो है हम जीते थे, सारी चीज़ें खाते थे, और इस किस्म की तैयारियाँ मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी जैसे कि आजकल लोग कर कर के रख रहे हैं। हमारे यहाँ तो इफ्तार में इतनी सारी चीज़ें बनती थी, और वो भी क्विक। मेरी अम्मी जो है तकरीबन 4:30 किचन में जाती थी और इतनी सारी चीज़ें प्रिपेयर करती थी, और हम भी उनकी मदद में लगे हुए होते थे किचन में। और वो भी इतना मज़े का खाना होता था कि क्या बताऊँ, इतनी सारी सब्जियाँ होती थी, उसमें कीमा होता था और साथ ही गोश्त का सालन, बघार चावल, रोटियाँ, पकोड़े, कुछ ऐसी चीज़ नहीं थी जो दस्तरख़्वान पे नहीं होती थी। और इतना सब करके भी हम लोग अपने कुरान कंप्लीट करते थे, पूरी नमाज़ें पढ़ते थे, पूरी तरावी की 20 रकात पढ़ते थे। यानी बिना किसी तैयारी के भी हम लोग इतनी अच्छी इफ्तार करते थे, और बिल्कुल भी किचन में जो है घंटों से ना हम खड़े होते थे, ना ही जो है अपना वक्त ज़ाया करते थे। हर काम हर वक्त पे सही होता था, यानी खाया और पकाया हर ज़माने में जाता है रमज़ान में। ऐसा नहीं कि जब पहले फ्रिज नहीं था तो लोग कुछ नहीं खाते थे। मेरा कहने का मतलब ये है कि तैयारियाँ किए बिना भी हम लोग इतना फूड इंजॉय करते थे उस टाइम पे भी। और आज मैं वो सब चीज़ें याद करती हूँ और मुझे बड़ा ही खुशी मिलती है कि मैंने जो है इतने मेरी अम्मी के बने हुए हाथ के खाने खाए। तो ना हम बिस्ता बना के रखते थे, ना अदरक लहसुन का पेस्ट हुआ करता था, ना हरी मिर्च का पेस्ट हुआ करता था उस टाइम पे, ना मेरी अम्मी के घर में फ्रिज हुआ करता था। तो सारी चीज़ें जब फ्रेश बनती थी और फ्रेश हम लोग खाते थे हर चीज़, ना इस तरह से फ्रीज़ करके रखते थे और ना इस तरह की तैयारियाँ हुआ करती थी, और इतना बढ़िया खाना बनता था। ये स्नैक्स वगैरह ये सब बेकार चीज़ें, हमें तो अच्छा प्रॉपर फूड ही खाना चाहिए जैसे कि हम लोग खाते थे अपने बचपन में। और पूरा महीना हमारे यहाँ पर बघार चावल बनते थे, बिल्कुल सफ़ेद चावल का नामो निशान नहीं होता था। फुल मंथ हम लोग जो है वैसे ही चावल खाते थे, वैसे ही गोश्त खाते थे, वैसे ही कीमे वाली सब्जियाँ खाते थे। ये जो है सबसे बेहतरीन चीज़ें हैं खाने के लिए। तो वैसे मैं सब कुछ बनाऊंगी रमज़ान में, ये नहीं कि मैं कुछ भी बनाने वाली हूँ नहीं, इंशाल्लाह। तो ये सब चीज़ें वैसे नहीं बनती हैं, यानी फ्रीज़ करके रखने के लिए भी बहुत सारी मेहनत चाहिए, क़ुव्वत चाहिए, ताकत चाहिए और हिम्मत चाहिए। सबसे बढ़कर करने के लिए ठहर कर जज्बा चाहिए, और इन सब के साथ ही वो चीज़ें हम कर सकते हैं। सैल्यूट करती हूँ मैं उन औरतों को जो ये सब चीज़ें प्रिपेयर करके रखती हैं पहले से ही, और मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है, मुझे खुशी भी मिलती है देखकर। मुझे जो है ऐसे औरतें, ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और अपनी ज़िंदगी को और बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, और अपनी फैमिली को खुश रखते हैं, अपने शोहर को सबसे बढ़कर खुश रखते हैं। और चूंकि मेरे बच्चों को सब्जियां और रोटियां इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, तो उस टाइम पे मैं बनाती नहीं हूँ। जो उनको अच्छा लगता है मैं वही बनाती हूँ, वही चीज़ें बनाकर मैं उनको खुश करती हूँ। चूंकि वो रोज़ा रहते हैं, तो इसलिए दिल करता है कि वो जो चाहते हैं मैं उनको बना कर दूँ। तो आजकल का ज़माना भी ऐसा है, फास्ट फूड का इतना चलन चला हुआ है दुनिया में कि क्या बताऊँ, हर जगह वही चीज़ें चल रही हैं। तो ये था आज का मेरा वीडियो। तो आज का आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआओं में याद रखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। अल्लाह सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे, हर बलाएं आफतें और मुसीबतों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम।